हमारा जीवन अनमोल है। अगर आप तनाव, हताशा या निराशा की सिचुएशन में हैं, तो इसका समाधान आत्महत्या नहीं है। तमाम मनोवैज्ञानिकों का दावा है कि आपके जीवन के तनाव, हताशा और निराशा को मानसिक चिकित्सा के जरिए सही किया जा सकता है। पॉजिटिव लोगों से तालमेल और परिवार के साथ अगर आप अच्छा वक्त बिताते हैं, तो आप यकीनन इस समस्या से जल्द बाहर आ सकते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है अतुल त्रिवेदी। स्वागत है आपका आकार आईएएस में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे भारत में बढ़ते सुसाइड केसेस के बारे में कि भारत में 2022 में 1,70,924 आत्महत्या के मामले दर्ज हुए, जो 2019 की तुलना में 2.5% और 2018 की तुलना में 27% ज्यादा है। एनसीआरबी की रिपोर्ट यह भी बताती है कि 2011 से 2021 के बीच इस एक दशक में आत्महत्या की दर में 7.14% की वृद्धि देखी गई, लेकिन 2021 की तुलना में 2022 में आत्महत्या की यह दर 4.2% नजर आती है। एनसीआरबी की अपनी रिपोर्ट में यह भी स्पष्ट किया गया है कि 18 से लेकर 29 साल की एज ग्रुप की युवतियों की मृत्यु का सबसे प्रमुख कारण आत्महत्या है, जबकि 18 से लेकर 29 साल की एज ग्रुप के जो युवा हैं, उनमें सड़क दुर्घटना में मृत्यु के बाद आत्महत्या मृत्यु का दूसरा सबसे बड़ा कारण माना जाता है। अमूमन अगर देखा जाए तो आमतौर पर आत्महत्या के दो प्रमुख कारण माने जाते हैं, एक तो तनाव और दूसरा आर्थिक परेशानी। तनाव और आर्थिक परेशानी के चलते लोग हताश होते हैं, परेशान होते हैं और निराश होते हैं। इन सब चीजों के चलते अगर आत्महत्या के मामले सबसे ज्यादा पाए जाते हैं, तो वो पाए जाते हैं छात्रों में। आज के दौर के इस गला काट कंपटीशन में अगर कोई भी विद्यार्थी अपने सपनों को संजोने में नाकामयाब रहता है, तो उसे कहीं ना कहीं एक सामाजिक दबाव, हताशा और निराशा का सामना करना पड़ता है, जिसकी वजह से वो अपने आप को खुदकुशी के हवाले करता नजर आता है। आए दिन हम खबरों में देखते रहते हैं कि किसी नीट एस्पिरेंट ने अपनी एग्जामिनेशन में सक्सेस अचीव नहीं की, जिसकी वजह से उसने हॉस्टल में फांसी के फंदे से लटक कर खुदकुशी की। और इन सबके पीछे एक कारण नजर आता है, वह है सामाजिक दबाव और पढ़ाई का बढ़ता हुआ अनावश्यक। अगर हम सरकारी आंकड़ों पर नजर डालें, तो सरकारी आंकड़े हमें यह बताते हैं कि 2018 से 2023 के बीच इन 5 वर्षों के टाइम पीरियड में आईआईटी, एनआईटी और आईआईएम जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में 60 से ज्यादा छात्रों ने सुसाइड अटेम्प्ट किया, जिनमें 34 छात्र आईआईटी के थे। और अपने माता पिता और अपने टीचर्स की अपेक्षाओं को पूरा करने के चक्कर में अगर स्टूडेंट कहीं फेल हो जाता है या वो नाकामयाब हो जाता है, तो उसे लगता है कि शायद जीवन का अस्तित्व यहीं तक था और यहीं से जिंदगी का खात्मा शुरू होता है। दोस्तों, 28 अगस्त 2024 को छात्र आत्महत्याएं भारत में फैली महामारी नामक टाइटल से एक रिपोर्ट जारी की, जिस रिपोर्ट में चौंका देने वाले आंकड़े दिखाई देते हैं। यह रिपोर्ट हमें बताती है कि किशोरों यानी एडल्ट्स में आत्महत्या का सबसे बड़ा कारण मानसिक स्वास्थ्य समस्याएं हैं, जिनका प्रतिशत लगभग 54% है। उसके बाद नकारात्मक पारिवारिक मुद्दे, शैक्षणिक तनाव, सामाजिक और जीवन शैली कारक, हिंसा, आर्थिक संकट और भावनात्मक संबंध इस तरीके की समस्याओं में सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। इसके साथ ही साथ शारीरिक शोषण, कम उम्र में महिलाओं का विवाह, कम उम्र में उनका मां बनना, घरेलू हिंसा, इस तरीके की समस्याएं कहीं ना कहीं महिलाओं में आत्महत्या का सबसे बड़ा कारण बनती जा रही है। तो आज के इस दौर में हमारी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि इस कंपटीशन के युग में हमें जागरूकता के माध्यम से लोगों को यह बताना चाहिए कि आत्महत्या किसी भी समस्या का एक पर्टिकुलर सोल्यूशन नहीं हो सकती। आज के इस कंपटीशन में हर एक स्टूडेंट से वो एक्सपेक्टेशंस करनी चाहिए जितनी एक्सपेक्टेशंस को वो पूरा कर पाने में समर्थ है। तो आज के इस दौर में हमें आधुनिक शिक्षा प्रणाली के साथ साथ सामाजिक जागरूकता को फैलाने की बहुत ज्यादा जरूरत है, जिससे कि अवसाद, तनाव या हताशा से परेशान बच्चे खुदकुशी की तरफ ना बढ़ सके। धन्यवाद।